की सियासत में एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी हैं यादव कुनबे की छोटी बहू बीजेपी नेत्री अपर्णा विष्ट यादव। यूपी के विधानसभा चुनाव में साल 2022 में समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा विष्ट यादव शामिल हो गई। दावे किए गए कि योगी कैबिनेट का वह हिस्सा बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुए उसमें भी अपर्णा विष्ट यादव को आगे नहीं किया गया। फिर कयास ये तेज हुए कि कहीं ना कहीं मैनपुरी के उपचुनाव में अपर्णा को आगे किया जाएगा, लेकिन अपर्णा विष्ट यादव एक बार फिर से पीछे नजर आई। अब देखा जाए तो यहाँ पर लखनऊ जो हॉट सीट है, नगर निकाय चुनाव होने को जा रहे हैं। 4 मई और 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा विष्ट यादव को लेकर लगातार अटकलें यही तेज रही कि कहीं ना कहीं मेयर पद की दावेदारी के लिए अपर्णा को आगे किया जाएगा, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं हुआ। ऐसे में देखा जाए तो आलाकमान क्या वाकई में अपर्णा विष्ट यादव को साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आगे करेंगी या फिर नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या सिर्फ अपर्णा विष्ट यादव इंतजार ही करती रहेंगी या फिर अपर्णा का कदम एक बार फिर से सपा की तरफ देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अहम जानकारी दे देते हैं आपको कि मेयर पद की दावेदारी के लिए बीजेपी ने किसी अन्य महिला नेता को आगे किया है। ये है सुषमा खरगवाल। जी हाँ, अपर्णा विष्ट यादव को इस सीट के लिए मेयर पद की दावेदारी के लिए आगे नहीं किया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो सामने आ चुका है कि 10 नगर निगम की महापौर सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। यूपी के नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से हॉट सीट बन चुकी लखनऊ मेयर के लिए सुषमा खरगवाल को प्रत्याशी बनाया गया। प्रेम खरगवाल की पत्नी सुषमा खरगवाल मौजूदा समय में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य हैं। लेकिन बात यहाँ पर अपर्णा को लेकर की जाए तो अपर्णा को लेकर दावे ये किए जा रहे हैं कि अपर्णा विष्ट यादव को लेकर यहाँ पर अहम दावे किए गए हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की तरफ से कि अपर्णा यादव कई मायनों में डिजर्विंग लेडी है, सोशल होने के साथ ही अच्छी वक्ता है, अच्छे परिवार से आती हैं। ये अपर्णा का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश के सबसे रसूखदार परिवार से बगावत करके बीजेपी में आने के बाद अभी तक उन्हें कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। बीजेपी उन्हें मौका दे सकती है, लेकिन हर पार्टी की अपनी अपनी चुनावी रणनीति होती है। हो सकता है वह उस खांचे में फिट ना हो और ऐसे में देखा जाए तो लखनऊ के पॉपुलर नेताओं में अपर्णा विष्ट यादव शुमार हैं। लेकिन इस बीच देखा जाए तो आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव के पति यानी कि नेताजी के छोटे बेटे प्रतीक यादव का कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जानकारी दे दें कि जब नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, बीते साल 10 अक्टूबर की सुबह मैदांता हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उनके गुजर जाने के बाद प्रतीक यादव ने डंके की चोट पर अपनी बात रखी थी। प्रतीक यादव ने कहा कि नेताजी के निधन से उनका व्यक्तिगत और पूरे समाज का भारी नुकसान हुआ है। नेताजी की सियासी विरासत को अखिलेश भैया ही संभालेंगे। खुद को लेकर उनका कहना रहा कि हम पहले से ही दूसरे कामों में व्यस्त हैं और उन्हीं कामों में व्यस्त रहेंगे। सियासत से उनका आगे भी कोई लेना देना नहीं रहेगा। प्रतीक यादव ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश भैया ही पूरी ही सियासत को संभालेंगे। और अपर्णा विष्ट यादव से भी पूछा गया क्या उन पर कोई दबाव रहा। उनका कहना रहा साफ तौर पर कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और मैं इस देश की स्वतंत्र महिला हूं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता थी। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़ने का फैसला मेरा अपना था, जिसमें अब सभी लोग मेरे साथ हैं। तो ऐसे में देखा जाए अपर्णा विष्ट यादव को क्या समाजवादी पार्टी की तरफ एक बार फिर से रुख कराते हुए देखे जा सकते हैं प्रतीक यादव, क्योंकि देखा जाए यहाँ पर भाभी और भैया के साथ वह नजर आते हैं। बेशक वह सौतेले भाई हैं, लेकिन अखिलेश यादव का वह काफी मान सम्मान करते हैं और वह एक बिजनेस अभी फिलहाल संभाल रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या प्रतीक यादव अपर्णा विष्ट यादव को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव का कहना साफ तौर पर रहा है कि परिवार का किसी पर कोई भी दबाव नहीं है। देखना होगा कि भविष्य में अपर्णा विष्ट यादव की रणनीतियां क्या कुछ होती हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।